नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं आकलन 2 की कक्षा 7 की हिंदी वर्कबुक का। आकलन 2 आपको ऐसे कैसे हल करना होगा। पहला प्रश्न है, तैरने वालों को क्या कहेंगे? तैराक, राइट करेंगे। फिर बगीचे की देखभाल करने वालों को कहते हैं माली, करेंगे टिक। निम्नलिखित शब्दों का आपको लिंग परिवर्तन करना है, जैसे कवि का कवियत्री हो जाएगा, अभिनेत्री का अभिनेता हो जाएगा, सेठ का सेठानी हो जाएगा, शिक्षक शिक्षिका, शेरनी का शेर बन जाएगा, बेटी का बेटा बन जाएगा। इस तरह से लिंग परिवर्तन करना है। चौथे प्रश्न में आपके सामने मुहावरे लिखे गए हैं जिनका अर्थ लिखना, जैसे इसका अर्थ आग बबूला होना यानी बहुत क्रोधित होना, पेट में शुए कूदना यानी भूख लगना तेज, अंधे की लकड़ी यानी एकमात्र सारा अकल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि भ्रष्ट होना। ये अर्थ लिखे गए, इनका आपको यहाँ वाक्य में प्रयोग भी करना है। उसके उपरांत पाँचवें प्रश्न में आपको रिक्त स्थान में भरनी है संज्ञा शब्दों को। ऊपर आपके सामने संज्ञा शब्द दिए गए हैं। पहले रिक्त स्थान में आएगा मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, तो पहले मैं विद्यालय लिखेंगे। फिर फूलों पर मंडरा रही है तो तितली लिखेंगे। हम लोग घूमने जाएंगे तो यहाँ आएगा जयपुर। सलीम केला खा रहा है और किसान खेत पर काम कर रहा है। इस तरह से 5 नंबर प्रश्न हल करेंगे। उसके उपरांत दूसरे पेज नंबर पर लिखी एक कविता है जिसमें आपको कविता को अच्छी तरह से पढ़ना है। पढ़ने के उपरांत 6 नंबर प्रश्न से आपको इनके जवाब देने हैं। कविता में अभिलाषा वर्णन किया गया है। अभिलाषा किसकी अभिलाषा का वर्णन है? तो यहाँ पुष्प की अभिलाषा है, पुष्प कह रहा है। फिर पुष्प का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पे सुमन है, फूल है, कुसुम है, वट नहीं है, तो वट को टिक करेंगे। वीरों की शरण धूलि लेना चाहता है, पुष्प लेना चाहता है, जो अपनी अभिलाषा बता रहा है। इस कविता में पुष्प की क्या अभिलाषा? अभिलाषा ये है कि देश के प्रति समर्पित होने की और अपने देश के लिए बलिदान के लिए तत्पर रहने की अभिलाषा है। 10 नंबर में आपको अर्थ लिखना है, जैसे सुरबाला का होगा अर्थ अप्सरा, मातृभूमि का होगा जन्मभूमि, वनमाली का हो जाएगा वन का माली, इटलाऊ का मतलब होता है इतराना, और सम्राट का मतलब शासक, और शिष्य का मतलब शीत। इस तरह से आपको आकलन 2 में 1 से 10 तक प्रश्नों के जवाब देने हैं और कार्यपत्रक में कार्य करना होगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।